है। बिल्कुल दिख रहा है क्लियर। जी, तो इसमें जो हमने कैसे इसको एंटीवायरल औषधियों का हमने संग्रही है, तो इसमें जो इंटरनेशनली पब्लिश्ड पेपर्स हैं, वो जो कि केवल इंडियंस ने नहीं, फॉरेनर्स ने भी अलग अलग जड़ी बूटियों पे जो रिसर्च करके और पेपर्स हैं वो करके आज यहाँ पर लाया हूँ। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो औषधियां मैं आज बताने वाला हूँ, इसमें से अधिकतम औषधियां जो हैं ये वैद्यों को अपने पास रखनी है, और कुछ औषधियों का ज्ञान हमें आम जनता को, पब्लिक को देना है, ताकि जो बहुत महत्वपूर्ण और दिव्य और गुप्त औषधियां हैं और जिनकी अधिक मात्रा लेने से नुकसान हो सकता है, ऐसी ऐसी औषधियां वैद्यों के द्वारा ही प्रदत्त हो, वैद्यों के द्वारा ही निश्चित मात्रा में रोगियों को और स्वस्थ व्यक्तियों को दी जाए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट एक हर्ब है जिसका नाम है सेरोपेजिया जेंसिया। ये सोमलता का एक भेद है। हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं तो उसमें हमेशा सोमासो या सोमलता से जुड़ी हुई कोई ना कोई औषधि हम जरूर देने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि बाबा रामदेव की भी जो कोरोनिल आई है उसमें भी सोमलता एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है और हमें बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है। और सोमलता का जो ये भेद है, ये बेसिकली गर्म प्रांतों में ज्यादा पाया जाता है और इसमें बहुत पावरफुल ब्रोंको डायलेटर और लंग्स को स्टिमुलेट करने की बहुत अच्छी इसमें क्षमता होती है। और ये रेस्पिरेटरी चला जाए, बैक्टीरिया चला जाए, निकोटीन, कैफीन, स्मोकिंग से होने वाले जो नुकसान है उनको भी ये जो हर्ब है ये खींच के बाहर निकालती है और आपके फेफड़ों को साफ करती है। तो ये सेरोपेजिया जेंसिया सोमलता का जो भेद है, या सोमलता का कोई भी भेद आप ले लें, ये बहुत अच्छा एंटीवायरल औषधि मैं लेकर आया हूँ। इसका नाम है मैपिया फेटिडा। ये बहुत रेयर एंडेमिक हर्ब है, खत्म होने जैसी स्थिति में है और ये वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। और इसमें एक पर्टिकुलर एल्केलॉइड होता है जिसका नाम है सेप्टोथिसिन, सीपीटी, जो कि यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर जैसी डेडली डिजीज को भी ठीक करने में ये पौधा बहुत बहुत अच्छा काम करता है, बहुत कारगर है। और बहुत सारे रिसर्च से पता चला है कि इसमें बहुत पावरफुल एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं। हालांकि ये थोड़ा रेयर ड्रग है। अब हम आते हैं, हमारे आ गया है और आपको सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही है, जैसा कि आजकल इमरजेंसी कंडीशन में देखा जा रहा है, जिस वजह से हमारे सारे अस्पताल फुल है। मेरा निवेदन है कि जिस किसी का भी ऑडियो म्यूट नहीं है कृपया म्यूट कर दें। कहीं से राजीव जी म्यूट कर दे राजीव। है जिसमें आपको लंग कंजेशन हो रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रही है और आपकी सांस ना अंदर जा रही है ना बाहर आ रही है, इतनी खराब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन में यहाँ पर हमारे जो लोकल फोकलोर वैद्य हैं वो सोंठ लेते हैं, सोंठ को तवे पे हल्का फ्राई करते हैं, आधा फ्राई करते हैं, पूरा नहीं आधा फ्राई, आधी कच्ची सोंठ को बारीक पीस कर और चेस्ट पे मलते हैं, सीने पे मलते हैं पेशेंट को अपने हाथ से, और वो मलते मलते ही धीरे धीरे मुश्किल से 10 से 15 सेकंड के अंदर बहुत अच्छा हिप्टिस स्यूवियोलेंस, इसको हम कुप्पी भी कहते हैं, ये हम एक तेल बनाते हैं। इस टाइम कोविड में भी हम प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर ब्रोंकियल डायलेटेशन के लिए वो तेल देते हैं लोगों को। उसमें कुप्पी, हिप्टिस स्यूवियोलेंस, ये तुलसी का एक भेद है और ये इतना पावरफुल है ब्रोंको डायलेटर है कि अगर किसी पेशेंट को अपना इनहेलर ना मिले और वो भीड़ में फंस गया हो तो केवल 2 बूंद इस कुप्पी का, इस हिप्टिस स्यूवियोलेंस का रस पीते ही इमीडिएट ब्रोंकियल डायलेटेशन होता है, फास्टर देन इनहेलर्स, फास्टर देन इनहेलर्स, आई रिपीट। इतना अच्छा ब्रोंकियल डायलेटर हमारे पास में है। एक्यूट कंजेशन के जो केसेस हैं जहां पर बहुत मुश्किल होता है, पेशेंट को श्वास कुठार रस दें कि उसको सोमासो दें कि क्या दें क्या नहीं दें, ऐसी कंडीशन में जब हम फंस जाएं तब इमरजेंसी में आप हिप्टिस स्यूवियोलेंस को आप याद करिए, ये आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। अगर इसके पत्ते को तोड़कर और उसको हाथ में मसल के अगर आप केवल नाक में लगा के उसका रस
2 बूंद नाक में लगा के अगर आप घर से निकलते हैं तो दुनिया का कोई भी वायरस आपकी नाक के अंदर एंटर नहीं हो सकता। इसके ऊपर ऐसी बहुत सारी स्टडी इंटरनेशनली हुई है, इसको भी हमें बहुत अच्छे से प्रयोग करने की जरूरत है। ये हमारे यहाँ की लोकल हर्ब है। पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आसपास के सब राज्यों में सड़क के किनारे ये पौधा आपका इंतजार कर रहा है। इसको लेकर आइए और उपयोग करिए। हमारे निम्बा, लेकिन की प्रैक्टिस से नीम बहुत दूर जाती जा रही है। किसी फार्मेसी ने निम्बादी वटी बना दी, पंच निम्बादी गूगल बना दिया तो हमने उपयोग कर लिया, लेकिन नीम को डायरेक्ट उपयोग करना, डायरेक्ट उसके फल के सीजन में फलों को तोड़ना, उसके फूलों के सीजन में फूल कलेक्ट करना, छाल निकलने के सीजन में छाल कलेक्ट करना, पत्ती कलेक्ट करना, ये हमने बिल्कुल छोड़ दिया। लोग सोचते हैं नीम एक फालतू पौधा हो गया है अभी सड़क के किनारे, पर्यावरण वाले लगाते रहते हैं बस। इतना इंपॉर्टेंट पौधा, सर्व रोग हरो निम्बा। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय ऋषि लिख रहे हैं कि जो दुर्गा है, जो इम्यूनिटी है, जो सारे राक्षस, चाहे बैक्टीरिया हो, फंगस हो, वायरस हो, बड़े से बड़े जो राक्षस हैं उनका वध करने वाली जो भगवती माँ दुर्गा है, वो नीम के पेड़ के नीचे विराजमान है। इसका मतलब इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कि नीम आपके सारे रोगों को खत्म करने में सक्षम है। मैंने एक वैद्य जी को देखा कि कितना ही सीरियस अस्थमा का पेशेंट हो, वो 7 लौंग लेकर जाते थे और नीम के पेड़ में चाकू से छोटा सा छेद करके ये 7 लौंग उसके अंदर भर के और मिट्टी से ढक के उसको मिट्टी लगा के आ जाते, और 7 दिन के बाद जाते और वो 7 लौंग लेकर आते और अस्थमा के पेशेंट को 1 लौंग सुबह खाली पेट खाने के लिए देते। 7 दिन में पुराने से पुराने अस्थमा मैंने ठीक होते हुए देखे हैं इस लौंग से जो नीम के सरस में भावित है, वो भी डायरेक्टली पेड़ के अंदर रख के। तो ऐसे बहुत सारे नीम के साथ हमें छोटे छोटे प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। नीम को बचाने की जरूरत है, नीम से सबके रोगों को खत्म करने की जरूरत है। यष्टि मधु, ये बहुत दुख की बात है कि दुनिया के जितने भी एलोपैथी के बड़े बड़े कंपनियां हैं, वो सब जितने भी बड़े से बड़े स्टेरॉइड बनाते हैं, वो उनमें से 90% जो स्टेरॉइड्स हैं वो मुलेठी के एल्कोलाइड्स हैं, वो मुलेठी के डेरिवेटिव्स हैं। और हम खांसी की बात में अभी हम सीधे सीधोपलादी चूर्ण, सीधे तालीसादी चूर्ण, सीधे वासावले, सीधे श्वास कुठार रस पे आ जाते हैं। हम भूल गए कि हम बचपन से हमें दादाजी पिताजी मुलेठी चबाने को देते थे और हमारी खांसी ठीक हो जाया करती थी। इस कोरोना के काल में हम मुलेठी को कैसे भूल गए। वन ऑफ द बेस्ट स्टेरॉइडल प्रॉपर्टी कंटेनिंग ड्रग इन आयुर्वेदा इज यष्टि मधु। मुलेठी का बहुत उपयोग करिए। जितने भी कोरोना के पेशेंट हैं, उनके घर के लोग हैं, सबको बोलिए कि मुलेठी हमेशा अपनी जेब में रखो और दिन भर चबाते हुए रहो। मुलेठी में इतनी पावरफुल स्टेरॉइडल प्रॉपर्टी है कि वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को भी कम करेगी, बहुत अच्छी कृमिनाशक है, सारे वायरस को भी मारेगी और बहुत अच्छी रसायन है, आपके फेफड़ों को भी दोबारा नया करेगी, बहुत अच्छी ऑर्गन सिक्रीशन स्टिमुलेटर है, आपके म्यूकस के सिक्रीशन को भी बढ़ाएगी, आपके पाचन को भी अच्छा करेगी, आपकी भूख को भी बढ़ाएगी। इतनी पावरफुल मुलेठी हमें दोबारा अपनी प्रैक्टिस में इसको लाने की जरूरत है। विडेलिया चाइनेंसिस, बहुत सारे बगीचों में हमने इस सुंदर से फूल को, इस सुंदर से पौधे को बहुत देखा होगा। जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छे कॉलेज हैं, सब जगह मैंने देखा है कि बाउंड्रीज पे फेंसिंग में ये छोटे छोटे पौधे लोग लगाते हैं। और इसके बारे में आयुर्वेदिक में पूछा जाए डॉक्टर्स को तो उनको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित बहुत ज्यादा नहीं है इसके बारे में। लेकिन लेटेस्ट इंटरनेशनली पब्लिश्ड पेपर्स जो फॉरेनर्स अमेरिका, इंग्लैंड, यूएस, जर्मनी के लोगों ने जो पब्लिश किए हैं, वो कहते हैं कि ये इंडिया में जो ऐसे ही बाउंड्री पे लगा हुआ जो पौधा है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इन द वर्ल्ड। इट इज वन ऑफ द बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, सेडेटिव, एंटी स्ट्रेस, एंटी यूरोसेरोजेनिक, एंटी कैंसरस, एंटी बैक्टीरियल, व्हाट नॉट। इतनी सारी प्रॉपर्टीज इस पौधे में है। केवल इस पौधे को पाउडर करके अगर चाय भी बना के रोज पीने लग जाएं, इसका एक पत्ता भी रोज चाय में हम डालने लग जाएं, तो हमारे पूरे परिवार का कायाकल्प करने में सक्षम ये बहुत अच्छा पौधा है। बाउंड्री वॉल से निकाल के इसको घर पे लगाने की जरूरत है और हर रोज अपनी चाय में इसको शामिल करने की जरूरत है। सप्तपर्ण के बारे में हम सब जानते हैं। जब भी ऋतु संधि होती है दक्षिण भारत में और नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं जहां पर सप्तपर्ण की छाल लोग एक दूसरे को गिफ्ट में देते हैं ताकि इसका काढ़ा बना के पिया जाए। और हर ऋतु संधि में जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है
और शरीर के इन्फेक्शंस बढ़ने लगते हैं, तो सप्तपर्ण जो है ये भगवान के वरदान की तरह काम करता है। विषम ज्वर नाशक करके हमने छोड़ दिया कि विषम ज्वरों में किसी कंपनी ने किसी टैबलेट में डाला तो हम देंगे, नहीं तो जयराम जी की, ऐसे नहीं छोड़ना। अपने सारे पेशेंट्स को जब भी ऋतु संधि का काल आए और अपने खुद के परिवार में भी, तब सप्तपर्ण की छाल निकाल के लाइए और उस छाल को का काढ़ा बना के सुबह सुबह कम से कम 3 दिन तक घर में सबको पिलाइए। आपको शायद जानकर ताज्जुब होगा कि सप्तपर्ण के जो पॉलेंस हैं, जो उसके फूलों के जो पराग हैं, ये जब उड़ते हैं तो आसपास के सभी क्षेत्रों के लोगों को अस्थमा होने लग जाता है, ब्रेथलेसनेस होने लग जाती है। इसके पॉलेंस जो है, इसके जो पराग हैं, वो सबसे पावरफुल कॉज है ब्रेथलेसनेस का, और इसकी जो छाल है वो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है ब्रेथलेसनेस का। एक ही पौधे में इतनी वैरायटी जो परमात्मा ने डाली है, उस भगवान धन्वंतरी की कृपा को हम अपने क्लिनिक पे जरूर प्रैक्टिस करें। ऊंट कटारा, मुझे लगता है कि इसका फल देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा शायद आजकल टीवी में ये फोटो आप लोग बहुत देख रहे होंगे। इतने दिनों से हम देख रहे हैं कि ऊंट कटारे का जो फूल है, जो फल है, वो एग्जैक्टली कोरोना वायरस जैसा है। और बहुत सारे इंटरनेशनली जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उन लोगों ने ऊंट कटारा पे बहुत सारे पेपर प्रेजेंट किए हैं कि ये इसका स्वरूप देख के ऐसा लगता है कि इसमें बहुत अच्छी एंटीवायरल प्रॉपर्टी होगी, एंड दे हैव प्रूव्ड इट कि इट इज हैविंग वन ऑफ द बेस्ट एंटीवायरल प्रॉपर्टी इन द वर्ल्ड। हमारी सड़कों के किनारे लगा हुआ है, इसको बहुत अच्छे से उपयोग करने की जरूरत है। इसकी पत्ती, फल, जड़, स्पेशली इसकी जड़ को अगर आप पाउडर करके केवल 125 mg अपने मरीजों को देते हैं, तो मात्र 3 से 4 दिन के अंदर कैसा भी ब्रोंकियल कंजेशन हो, कैसा भी लंग्स में इन्फेक्शन हो, वो इससे क्लियर होने लगता है। और यहाँ तक कहा है इसकी जड़ के बारे में कि अगर पीरियड खत्म होने के बाद में कोई महिला अगर इसको 7 दिन तक लेती है, तो इससे इतना बढ़िया ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे काम करता है, इतना अच्छा ये पीसीओडी पे काम करता है कि 7 दिन के प्रयोग के बाद में 1 से 2 महीने के अंदर जिनको 5-5, 8-8 साल से प्रेगनेंसी नहीं आई, उनके यहाँ पर जरूर भगवान धन्वंतरी कृपा करते हैं और ऊंट कटारा से उनके यहाँ बच्चे जरूर आते हैं। तो इस ऊंट कटारे को हमें प्रयोग करने की जरूरत है। बृहति के बारे में हम सब जानते हैं, ये दशमूल का एक हिस्सा है, और ये एंडोक्राइन, जितने भी हमारे दशमूल के द्रव्य हैं, ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे काम करते हैं। आप सबको जान के ताज्जुब होगा कि योग जो हमारी एक अंतरराष्ट्रीय विधा है इस वक्त, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे काम होता है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स 24 घंटे काम करने वाले ग्लैंड्स हैं, और अगर उनकी रिकवरी नहीं होती, अगर वो उनका रिपेयर प्रॉपर नहीं होता, तो हमारे शरीर में और हमारे मन में बहुत सारे भाव जो हैं वो बार बार होने लगते हैं, बहुत सारे शरीर में और मन में स्ट्रेस आने लगता है। और दशमूल जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे काम करता है, वो इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की रिकवरी लेकर आता है। इसी तरह से जब आप पीसफुली मेडिटेशन में बैठते हैं, तो उसमें भी सबसे फास्ट रिकवरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की होती है, जो कि पूरे शरीर को, शरीर की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम सब जानते हैं। भुई आंवला, इतना सारा भुई आंवला जो है हमारे 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 देखते देखते बारिश के मौसम में गाय चरती रहती है। वन ऑफ द बेस्ट यकृत प्ली पे काम करने वाली है, इतनी अच्छी औषधि है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए, जितने भी हेपेटाइटिस हो, कम से कम 6 महीने से लगा के 9 महीने तक अगर आप लगातार भुई आंवला का सेवन कराते हैं, तो मैंने अपने क्लिनिक पे देखा है कि किसी भी तरह का हेपेटाइटिस हो, मैक्सिमम 1 साल तक आप दीजिए भुई आंवला को लगातार। केवल आप इसको 250 mg के कैप्सूल में भर के सुबह शाम दीजिए। सभी तरह के हेपेटाइटिस में हाथ खड़े करने की जरूरत नहीं है, भुई आंवला हाथ में लेने की जरूरत है। ये यकृत और प्लीहा पे इतना बढ़िया काम करता है कि अगर आपका स्प्लीन जो है वो एक्सटेंड होके इलियक फोसा तक भी आ गया हो, तो भी 7 दिन के भुई आंवला के काढ़े के सेवन से, साथ में शरपुंखा भी अगर आप मिला के देते हैं, तो प्लीहा में, स्प्लीनोमेगैली में मैजिक जैसा काम 7 दिन के अंदर अकेले भुई आंवला और शरपुंखा से होता है। बहुत अच्छी एंटीवायरल औषधि के रूप में बहुत सारे पेपर्स भुई आंवला के आपको मिलेंगे। अपामार्ग, अपामार्ग, मैं अगर भगवान धन्वंतरी का स्वरूप किसी पौधे में देखता हूँ साक्षात, तो वो अपामार्ग है। अपामार्ग एक ऐसी औषधि है जो मुख के, श्वास के, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सारे रोगों पे काम करने वाली औषधि है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ।
ये बहुत अच्छी जो है डिलीवरी को स्टिमुलेट करने वाली भी औषधि है। मेरे पास में एक मेरा मित्र आया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरे फ्रेंड की जो वाइफ, मेरे मित्र की पत्नी जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम है, उसका बच्चा भी टेढ़ा है, उल्टा हो गया है, जो प्रेजेंटेशन है वो ठीक नहीं है उसका, तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि उसका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। मेरे पास में अपामार का मूल रखा था जो कि मैं पुष्य नक्षत्र में लेकर आया था, और ये चरक में मेंशन्ड है, कोई तंत्र मंत्र की बात नहीं कर रहे हम। तंत्र मंत्र की बात करें तो वो भी हमारा ही हिस्सा है, वो भी ग्रह चिकित्सा के मुख्य अधिकारी हम ही है। पुष्य नक्षत्र के दिन लाया हुआ अपामार का मूल मैंने उनको दिया और मैंने कहा कि उस महिला को आप हाथ में रखने को दीजिए। उसने बोला कि वहां पे नर्स कुछ भी हाथ में रखने को नहीं दे रही, तो मैंने उससे कहा कि उस महिला की चोटी में तुम अपामार की जड़ को फंसा दो और फंसा के तुम बाहर आ जाओ। और आपको बड़ा ताज्जुब होगा ये जानकर कि 3 घंटे के बाद उसका फोन आया कि इट वॉज अ नॉर्मल डिलीवरी। ये कैसे अपामार्क करता है मुझे नहीं पता। अपामार्क क्षार को केवल आप 1 से 2 रत्ती अगर एक्यूट कंडीशन में पेशेंट की जबान पे डायरेक्टली रखते हैं तो इससे फास्ट ब्रोंकियल डायलेटेशन दुनिया में किसी चीज से नहीं होता। इससे पावरफुल एंटीवायरल एक्शन और इससे पावरफुल लंग्स के फंक्शंस को स्टिमुलेट करने की क्षमता मैंने किसी और द्रव्य में नहीं देखी। इसको बहुत अच्छे से उपयोग करने की जरूरत है। पुदीना के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, पुदीना की चटनी मिल जाए अभी गर्मी के मौसम में तो वाह भाई वाह, क्या बात है। ऐसे ऐसे एक बहुत अच्छा जो हमारे पास पुदीना ये द्रव्य है जो घर घर में पहुंचा हुआ है, ये इतना अच्छा कृमिघ्न औषधि है और इतना अच्छा एंटीवायरल इसका एक्शन है और ये आशुकारी है, तुरंत काम करने वाली औषधि है, शीघ्र से अति शीघ्र काम करने वाली औषधि है। इसको भी जितने भी हमारे हमसे जुड़े हुए लोग हैं उन सबसे कहना है कि इस मौसम में पुदीने को पने में डाल के, पुदीने को चटनी में डाल के, पुदीने को सब्जी में डाल के बहुत सारा पुदीने का उपयोग करें। मंडूक पर्णी, मंडूक पर्णी भी एंटीवायरल के साथ साथ बहुत अच्छी नर्वाइन स्टिमुलेंट है। मैंने अपने एक पेशेंट को देखा कि एक वैद्य जी ने उसको, वो वैद्य जी हिमाचल तरफ कहीं के थे, एक्यूट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से वो पेशेंट परेशान था और उन वैद्य जी ने उसको मंडूक पर्णी का कल्प प्रयोग करने के लिए कहा। कोई एकांगवीर नहीं, कोई रस राजेश्वर नहीं, कोई दूसरी वाद शामक औषधियां नहीं, कोई कुपीलू नहीं, कुछ नहीं। पहले दिन खाओ दूध से, अगले दिन 20 पत्ती 30 पत्ती, ऐसे तुम 100 पत्ती तक जाओ और इसी क्रम में तुम दूध बढ़ाते जाओ और फिर 10 दिन के बाद धीरे धीरे पत्तियां 10-10 कम करो और दूध भी कम करते जाओ और दिन में केवल दूध चावल, दूध रोटी, दूध दलिया यही खाओ। उस पेशेंट ने 20 दिन तक सेवन किया और इस प्रयोग के 2 साल बाद वो मुझे मिला और उसने कहा कि डॉक्टर साहब आप बेकारी जमाने भर की दवाइयां देते हो, मंडूक पर्णी से बढ़ के नर्वाइन स्टिमुलेंट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की कोई दवा मेरे अनुभव में ही नहीं आई। तो इसको भी हम बहुत अच्छे से, जहां पर नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो गया है वायरल डिजीज से इन्फेक्टेड पेशेंट्स का, वहां पर हम मंडूक पर्णी का प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए। अश्वगंधा के बारे में हम सब बहुत सारा सुन चुके हैं, बहुत सारा पढ़ चुके हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पर हमने अश्वगंधा को 100 टाइम्स पावरफुल बनाया है और वो हमने किया है देशी गाय के दूध से। देशी गाय के दूध में बराबर मात्रा में अश्वगंधा आपको उबालना है, उबाल के उसको धोना है, धो के सुखाना है, अगले दिन फिर आपको उबालना है। ऐसे 7 भावना अगर आप देते हैं देशी गाय के दूध की, तो इससे पावरफुल एंटीवायरल एक्टिविटी, इससे पावरफुल नर्वाइन स्टिमुलेंट, इससे पावरफुल मेंटल रिलैक्सेंट, इससे पावरफुल रसायन, इससे पावरफुल आर्थराइटिस की औषधि और इससे ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और कोई भी आपको अनुभव में नहीं आएगा। इतना बढ़िया आप अश्वगंधा के जितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी है ना शास्त्रों में, वो आपको हो सकता है कि अश्वगंधा की जड़ से डायरेक्टली ना मिलती हो और आपको लगता हो कि आयुर्वेद में जो लिखा है ग्रंथों में वो बहुत सारी बातें सही नहीं है। अगर कभी भी आपको ऐसा लगे तो आप अश्वगंधा को 7 बार देशी गाय के दूध में भावित करिए और फिर देखिए अश्वगंधा के बारे में आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपका पेशेंट बोलेगा। जितने भी डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट हैं, जितने भी डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट हैं, दुनिया की कोई दवा अगर उनको रिकवर कर सकती है तो वो गोक्षीर भावित अश्वगंधा है। इसका प्रयोग आप करके देखिए, मेरे कहने से केवल 21 दिन प्रयोग करके देखिए, आपके पेशेंट आपके आजीवन आभारी रहेंगे और आपको छोड़ के कभी किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे।
कासमर्द, कासमर्द के बारे में मध्य प्रदेश में बहुत सारे जो वनवासी क्षेत्रों में लोग हैं वो आपको ताज्जुब होगा जान के कि जब वो जंगल जाते हैं तो अपने हाथ में कासमर्द की लकड़ी लेकर जाते हैं, और अगर दूर से भी कहीं उनको बड़े से बड़ा किंग कोबरा सांप आते हुए दिखता है तो केवल इस लकड़ी को वो पटकते हैं जमीन पे, और इसकी स्मेल इतनी पावरफुल होती है कि, और स्नेक के लिए इतने ज्यादा रेपेलिंग होती है कि केवल उसको जमीन पे एक बार पटकने से, जरा सा जमीन पे रब करने से जो उसकी गंध आती है तो वो सांप वहीं पर बेसुध होके पड़ा रहता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर ये ना भी माने तो भी कोई बात नहीं, आप कासमर्द का पौधा अपने घर में जरूर लगाइए। ये स्नेक रेपेलेंट है, ये मॉस्किटो रेपेलेंट है, ये सभी तरह के बैक्टीरिया, फंगस, वायरस को भी रेपेल करने वाला है। अपने आपके घर के आसपास कहीं नाली हो, नाला हो, आपको लगता है वहां से बहुत खराब गंध आती है, तो आप कासमर्द वहां पर बाउंड्री में लगाइए। आपके घर में हो सकता है गंध आ जाए लेकिन किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। कासमर्द। चक्रमर्द, बाप रे, चक्रमर्द के बारे में क्या कहें। पवाड़ जो है, मैंने देखा हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस पे, वो भी एक वायरल इन्फेक्शन ही है और ये भी एक डेडली डिजीज है। जिनको भी हर्पिस हुआ है या जिनके परिवार वालों को हर्पिस हुआ है या जिस डॉक्टर के बहुत अच्छे परिचित को हर्पिस हुआ है ना, वो डॉक्टर जानता है कि कितना रोता है पेशेंट, कितना तकलीफ में आता है पेशेंट, और 8 एंटीबायोटिक्स देते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि एंटीवायरल के ऑप्शन ही नहीं होते। बहुत पावरफुल एंटीवायरल औषधि दुनिया की मेरे अनुभव में इतने अच्छे से हर्पिस में आई है कि मात्र 4 दिन आपको आधा कप इस चक्रमर्द का स्वरस पिलाना है अपने पेशेंट को, और सुबह शाम 4 दिन के अंदर। पुराने जो वैद्य हैं, हमारे वैद्य अभी बेचारे नहीं रहे, कुछ समय पहले एक्सीडेंट में, वैद्य अनिल जायसवाल जी हमारे बड़े आदरणीय गुरु जी थे। उनका पेटेंट फॉर्मूला था ये कि प्रज्ञान, हर्पिस का पेशेंट आया ना, 2 दिन तू चक्रमर्द का रस पिला दो, 2 दिन में ठीक नहीं हुआ 4 दिन पिला दो। 4 दिन से ज्यादा आज तक मैंने हर्पिस के किसी पेशेंट को चक्रमर्द, केवल एक मूली का प्रयोग आपको बता रहा हूँ, केवल चक्रमर्द का स्वरस पिलाया होगा और 4 दिन के बाद में हर्पिस के केवल थोड़े से मार्क रह गए। हर्पिस का तो वहां से, वायरस का तो पूरा नामो निशान ही मिट गया। इसको भी हमें बहुत अच्छे से प्रयोग करने की जरूरत है। शिरीष के बारे में हम सब जानते हैं कि ये महागद लिखा हुआ है, स्नेक बाइट में इसके बारे में, स्कॉर्पियन बाइट में, दुनिया के जब सब विषयों के बारे में, शिरीष के बारे में इतनी तारीफ लिखी हुई है, तो हम वायरस को लेकर इतने ज्यादा चिंतित क्यों हैं? क्यों नहीं हम शिरीष की छाल, शिरीष की पत्ती, शिरीष के फूल, शिरीष के फल कलेक्ट करके, शिरीष की जड़ की छाल कलेक्ट करके 500 mg का कैप्सूल पेशेंट को खिलाते? इतनी पावरफुल एंटीवायरल औषधि शिरीष के रूप में हमारे सड़क के किनारे खड़ी हुई है। लोग काट रहे हैं शिरीष को, ना उसका फूल अच्छा, ना फल अच्छा, ना लकड़ी मजबूत, लोग काट रहे हैं इसको। बहुत बुरी तरह से पूरे देश में शिरीष को काटा जा रहा है। उनको लगता है ये बेकार की कचरा फैलाने वाली औषधि है। शिरीष को हम सबको मिलकर बचाने की जरूरत है। पुराने पुराने पेड़ खड़े हैं वहां पर, उनकी छाल लेकर आइए, और जो भी ऐसा लगे आपको कि गर्विश प्रयोग हुआ है, किसी ने कुछ किया है, ये किया है, वो किया है, वो सब में शिरीष का प्रयोग करिए। किसी भी तरह के इन्फेक्शन का अटैक बॉडी में हुआ है, एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं है, शिरीष के पंचांग का कैप्सूल आप देना शुरू करिए। 2 से 3 दिन में आपको एंटीबायोटिक से बेहतर रिजल्ट आएंगे, बिना किसी साइड इफेक्ट के, और कंप्लीट रिकवरी पेशेंट की। प्रिवेंटिव कषाय की हम बात करें तो हमें भूई आंवला, गुड़ुचि, हरिद्रा, पिपली, शिरीष और येष्टि मधु अलग अलग प्रमाण में अगर हम इनको मिला के देते हैं, तो मैंने बहुत सारे फोकलोर प्रैक्टिशनर्स को देखा है कि वो ये काढ़ा जो है लगभग 10 साल 20 साल से लोगों को पिला रहे हैं। और जिन घरों में बहुत सारे इन्फेक्शन की टेंडेंसी होती थी, बहुत सारे वायरल हर्पीस और टाइफाइड, ये सारे होते ही रहते थे लोगों को, इस कषाय को लगातार पिलाने से, 21 दिन तक लगातार पिलाने से कम 6 महीने से साल भर तक दोबारा कोई इन्फेक्शन व्यक्ति को नहीं होता। इस वायरस के संकट की घड़ी में भी इस प्रिवेंटिव कषाय को हमें जरूर लोगों को पिलाना चाहिए, लोगों तक इसे पहुंचाना चाहिए। हमें लोगों को केवल धनिया, मिर्ची और प्याज की चटनी के भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये तो सब्जी वालों ने सिखा दिया कि धनिया और मिर्ची, अचार और ये प्याज और लहसुन की चटनी बनाना है। फिर वैद्यों ने क्या सिखाया? तो हम वैद्यों को एंटीवायरल चटनी पेशेंट्स को बनाना सिखाना पड़ेगा। उसमें सौंठ डालना है, पुदीना डालना है, कासमर्द डालना है, बृहति डालना है, भुई आंवला डालना है और भृंगराज डालना है। और इसके साथ में आपको हरी और लाल मिर्च डालने की जरूरत नहीं है। पेशेंट से कहना है तुम काली मिर्च डालो,
इसमें तुम्हें आयोडीन नमक डालने की जरूरत नहीं है, तुम सेंधा नमक डालो। इतनी अच्छी, इतनी स्वादिष्ट और इतनी अच्छी पावरफुल एंटीवायरल चटनी ये तैयार होगी कि जो भी इस सीजन में ये एंटीवायरल चटनी खाएगा, इतने सारे औषधि ना मिले तो इसमें से 2 या 3 मिल जाए तो भी बहुत पावरफुल एंटीवायरल कॉम्बिनेशन बनता है। सीजन में इन पौधों को आप सुखा के भी रख सकते हैं और अपनी सब्जी के मसाले में भी इसका प्रयोग करने के लिए हमें पेशेंट्स को प्रेरित करने की जरूरत है। सिताब, पहले तुलसी के साथ में सिताब जो है घर घर में लगे होते थे, मैं देखता था। सिताब की तेज गंध की वजह से वहां मच्छर मक्खी कोई भी नहीं आते थे और जिन घरों में बच्चे पैदा होते थे उन घरों में जॉनसन एंड जॉनसन का पाउडर गिफ्ट करने के बजाय लोग पहले, स्पेशली वैद्य पहले सिताब का पौधा गिफ्ट किया करते थे कि इसको जहां बच्चा सोता है उससे थोड़ी दूरी पे खिड़की के पास रखो तो खिड़की से कोई भी इंफेक्शन अंदर नहीं आएगा। किसी भी तरह की बच्चे को उल्टी हो, दस्त हो या बच्चे को पेट में दर्द हो तो सिताब का 2 बूंद रस निकाल के पिला देना, तो उसके सारे बाल रोगों में काम करने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट औषधि सिताब हमारे पास है। तो इसको भी हमें दोबारा अपने घरों में लाने की जरूरत है, सिताब को घर घर लगाने की जरूरत है। इसको बहुत अच्छे से प्रयोग करिए। लता करण जो है ये दुनिया की सबसे सस्ती एंटीवायरल, सबसे सस्ती साइटिका की मेडिसिन, सबसे सस्ती पाइल्स की मेडिसिन और सबसे पावरफुल तरीके से, सबसे जबरदस्त तरीके से बिना किसी दूसरी समस्या को बढ़ाए हुए दर्द को खत्म करने की औषधि है। वन ऑफ द बेस्ट पेन किलर्स इन द वर्ल्ड। हमारे पास में कुबेराक्ष है। कुबेराक्ष के फलों को स्लाइड नहीं दिख रही है अच्छा, आपकी प्रभु? स्लाइड नहीं दिख रही है? दिख रही है स्लाइड, स्लाइड दिख रही है सर, दिख रही है। दिख रही है? दिख रही है मैं क्या दिख रही है उसके तरफ। अरे मेहता जी जोड़ने की कोशिश चल रही है तो उसके कारण। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। तो जी आचार्य सुश्रुत कहते हैं, आचार्य सुश्रुत ने लिखा है, डल्लन ने कमेंट्री में लिखा है कि 63 तोदहरा नाम, 63 तरह के जो दर्द हैं, भयानक दर्द जिसमें पेशेंट रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, ऐसे दर्दों में सबसे अच्छी पावरफुल पेन किलर क्या दी जाए वो आचार्य सुश्रुत लिख रहे हैं। जो कहते हैं कि सर्जरी अगर करने में तकलीफ हो रही है तो आप अल्कोहल पिला के उसको सर्जरी करिए, वो सुश्रुत लिख रहे हैं। जिनके समय में अफीम यूज करना परमिटेड है, भांग यूज करना परमिटेड है पेन किलर के तौर पे, वो सुश्रुत लिख रहे हैं कि कोई भी दूसरी नशे की चीज देने की जरूरत नहीं है। जिन दर्दों में पेशेंट रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, केवल कुबेराक्ष के बीजों को आप लेकर आइए, इसको आप तवे पर रोस्ट करिए, रोस्ट करके इसकी मिगी कूट के निकालिए और इसकी मिगी का पाउडर, केवल 1 मिगी का पाउडर आप सुबह शाम खिलाइए। पेशेंट को एक बार खिलाने से 8 घंटे तक दर्द नहीं होगा। नीमोसोलाइड, आयुर्वेदिक नीमोसोलाइड जैसा काम लता करंज कुबेराक्ष का है। इसको हमें बहुत अच्छे से उपयोग करने की जरूरत है। 50 रुपए 60 रुपए किलो में कुबेराक्ष के बीज बाजार में पड़े पड़े घूम रहे हैं, वैद्यों को पता ही नहीं कि इसका करना क्या है तो कुबेराक्ष को हमें बहुत अच्छे से उपयोग करना पड़ेगा मित्रों। इसको हमें फिर से लाना पड़ेगा अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में। हमारे गुरुजी जिन्होंने मुझे पढ़ाया, डॉक्टर श्रीधर बायरी सर, वो तो कहते हैं कि अगर आपको बहुत अच्छी वायरल जो है, बहुत अच्छी एंटीवायरल अगर आपको लाइफस्टाइल जीना है तो आप मंडे टू संडे आप इस तरह से इन औषधियों का हर रोज प्रयोग करिए, तो आपके खाने में भी वैरायटी रहेगी, चटनी में भी वैरायटी रहेगी और आपको धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी वायरस के अगेंस्ट में बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। वो कहते हैं मंडे को शुंठी, मंगलवार को भृंगराज, बुधवार को पर्ण यवानी, गुरुवार को बृहति, शुक्रवार को पुदीना, शनिवार को भुई आंवला और संडे को कासमर्द। इस तरह से हम अपने पेशेंट्स को भी लिख के दे सकते हैं कि ये 7 दिन आप चटनी में अलग अलग तरह की औषधियां जरूर डालें और धनिया, मिर्ची, प्याज और लहसुन की चटनी से आगे बढ़ें। रायते के बारे में हम सब जानते हैं, इट हैज बीन प्रूव्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटीवायरल ड्रग इन द वर्ल्ड। जितने भी लोग मैंने फोकलोर प्रैक्टिशनर्स को देखा है जिनको छोटे बच्चों को तेज बुखार आता है और उनको लगता है कि कड़वी से बच्चा खाएगा ही नहीं,
तो ऐसे सब मरीजों को वो वैद्य क्या करते हैं, कंडा लेते हैं, कंडे को गर्म करके जला के अंगार बनाते हैं और अंगार के ऊपर 2 चम्मच चिरायते का पाउडर डालते हैं। उस बच्चे को उसी के पास, धुएं के पास में चादर उठा के बिठा देते हैं और मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर वो बच्चा पूरा पसीने से तरबतर हो जाता है। चाहे 102 डिग्री 3 डिग्री जितना भी बुखार हो, बिना दवाई खिलाए, केवल धूपन चिकित्सा के द्वारा भी चिरायता इतना अच्छा एंटीवायरल काम करता है। आप अपने घर में हर रोज हवन करें। आपको हवन से परहेज है तो आप कंडा जला के, दिया जला के या केवल तवा गरम करके आधा चम्मच चिरायते का चूर्ण उसमें डाल के पूरे घर में धूपन करें। आपके घर में कभी भी वायरस एंटर नहीं करेगा। इसी तरह से अगर हम पान की बात करें, पान में भी तंबाकू डालने की वजह से पान हो गया बदनाम और हम सब वैद्यों ने पान को छोड़ दिया। हम सब वैद्यों को पान को दोबारा लोगों की दिनचर्या में लाने की जरूरत है, दोबारा दिनचर्या में लोगों को उतारने की जरूरत है। पान जो है, इसमें हमारी दादियां, हमारी जो सब दादी नानी थी, वो चूना डालती थी जिससे डायरेक्ट कैल्शियम पहुंचता था। वो कत्था डालती थी, सीधे रक्त शुद्धि होती थी, रक्त की वृद्धि होती थी। उसमें गुलकंद डालती थी, पेट में कभी भी गर्मी नहीं बढ़ती, कभी भी छाले नहीं आते, कभी पेप्टिक अल्सर और कभी भी उनको स्टोमेटाइटिस नहीं होता, कभी भी उनको रिफ्लक्स रिगर्जिटेशन नहीं होता था। तो ये चूना, कत्था, गुलकंद लगा हुआ पान, और पान अकेले भी अपने आप में बहुत अच्छी एंटीवायरल औषधि है मित्रों। तो हमें पान को दोबारा अपने सब मरीजों की और अपनी खुद की दिनचर्या में भी रात्रि में भोजन के बाद पान को कंपलसरी अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने की जरूरत है। तुलसी के बारे में हम सब जानते हैं। तुलसी और गेंदा, इन 2 पौधों के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर से बता रहा हूं। हमारे घर के जितने भी खिड़की दरवाजे हों, वो अभी आंगन तो हमारे यहाँ रहे नहीं, अभी क्या बचे, खिड़की बची, दरवाजे बचे। तो अभी आंगन की तुलसी का काम हो गया खत्म। अब काम हो गया दरवाजे की तुलसी, खिड़की की तुलसी, बालकनी की तुलसी और रोशनदान की तुलसी। तो अभी अपने पूरे घर में हमें, क्योंकि इसकी जो गंध है, चाहे वो तुलसी की गंध हो, चाहे वो गेंदे की गंध हो, ये डीआरएम कैटेगरी के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, जो ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि वायरस, उनको अगर कोई चीज मार सकती है तो इसके ऊपर बहुत सारे पेपर प्रेजेंट हुए हैं। हमें बहुत अच्छे से इनको उपयोग करने की जरूरत है। अपने सारे मरीजों को बोलना है कि तुलसी और गेंदे के पौधे अपने घर के चारों तरफ लगाएं। और कोरोना से जो पीड़ित हो गया है मरीज, उसको तो बोलना है कि तुम गेंदे की माला पहन के बैठो, गेंदे की माला पहना के रखना है। उसकी गंध से लगातार सारे वायरस खत्म होंगे और फर्दर वायरस का मल्टीप्लिकेशन भी बंद होगा और उसकी इम्यूनिटी भी बहुत बढ़ेगी और पेशेंट की रिकवरी भी बहुत अच्छी आएगी और पेशेंट बहुत सुंदर भी दिखेगा। नहीं तो कोरोना पेशेंट को हम ऐसे देख रहे हैं कि बाप रे, तो साक्षात मृत्यु घूम रही है। तो कोरोना पेशेंट को हमें बोलना है, अपने सब वैद्यों को मिलकर बोलना है कि सब लोग गेंदे की माला पहन के घूमो, गेंदे की माला पहन के रखो। इससे तुमसे जो स्प्रेड हो रहा है वायरस, वो तुमसे स्प्रेड होने वाला वायरस में भी बहुत कमी आएगी और तुम्हारे शरीर में भी वायरस में बहुत कमी आएगी। इसी तरह से हमारे गुरुजी ने ये रस, रक्त, मांस में अलग अलग जो हमारे 7 धातुओं के लिए पोषण की व्यवस्था है, उसमें 7 दिन अलग अलग चीजें लेने से, अलग अलग एंटीवायरल औषधियां लेने से किस तरह से इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और पूरे हफ्ते हमारा शरीर वायरस से फाइट भी करेगा और हमारा शरीर अपने आप को प्रोटेक्ट भी करेगा। जैसे रस धातु के वर्धन के लिए वो गृहिणी लता के बारे में कहते हैं, ये उत्तर भारत में कम मिलती है। इसकी जगह हम पान की लता को भी हम पकड़ के रख सकते हैं। रोज पान के सेवन से भी रस वृद्धि होगी। रक्त वृद्धि के लिए भृंगराज, मांस वृद्धि के लिए गिलोय, मेदा वृद्धि के लिए कुटज, अस्थि के लिए अस्थि श्रृंखला, मज्जा के लिए भुई आंवला और शुक्रवर्धन के लिए शिग्रू। इस तरह से हम अपने मरीजों को ये 7 पौधे उनके घर में लगवा के या ये 7 औषधियां अलग अलग पैकेट में देके 7 दिन अलग अलग दिनचर्या और आहार विहार की व्यवस्था हम उनके लिए बता सकते हैं। मसाल दान से हमें मरीजों को बोलना है कि ये जो लंका है, ये जो हरी मिर्च है, ये जो लाल मिर्च है, जो मुगलों के साथ हमारे देश में आई थी, धीरे धीरे इनको बाहर निकालने की जरूरत है। और हमारे मसाल दान में हमें त्रिकटु, सौंठ, मरीच और पिपली को दोबारा ऐड करने की जरूरत है। हम मरीजों को पिपली ना बताएं, पिपली हम अपने पास में रखें। सौंठ और काली मिर्च हम उन्हें अपने मसाल दान में अच्छे से उसको जगह देने के लिए कहें। सभी तरह की मिर्च के डालने के बजाय वो केवल सौंठ और काली मिर्च उसमें डालना शुरू करें। और फिर भी अगर पेशेंट को रोग आ रहे हैं
इन्फेक्शन आ रहा है, फिर भी डाइजेशन कमजोर है, तो पिपली हम अपनी तरफ से उसको दें कि तुम्हारे मसालदान में एक औषधि और ऐड करने की जरूरत है। इस तरह से त्रिकटु हमें पेशेंट के मसालदान से जोड़ना पड़ेगा, जिससे हम हर किचन के मसालदान से आयुर्वेद का वैद्य भी जुड़ेगा और अपने आहार विहार की भी छोटे छोटे डाउट्स जो है ये लोग वैद्यों से पूछना शुरू करेंगे और हमारा हस्तक्षेप उनके स्वास्थ्य में, उनके परिवार में, पूरे आयुर्वेद का जो हस्तक्षेप है वो और ज्यादा बढ़ेगा। और इस पूरे प्रेजेंटेशन के पीछे मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम सभी लोग, हम सारे वैद्य और हम हमसे जुड़े हुए सारे परिवार के हम लोगों को बहुत सारी आयुर्वेद की छोटी छोटी औषधियां लगाने के लिए प्रेरित करें, बहुत सारी औषधियां उनको उपलब्ध करवाएं और उनको लगवाएं। विश्व आयुर्वेद परिषद भी लगातार इस काम में लगा रहता है, चाहे वो गिलोय के प्लांटेशन की बात हो, चाहे वो सौंठ और काली मिर्च जैसी जड़ी बूटियों के प्रोपेगेशन की, तुम और अच्छे से इस काम को करने की जरूरत है। और मुझ जैसे एक अदने से वैद्य को इतने बड़े सब वैद्यों के बीच में आपने बोलने का मौका दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञान जी, बहुत उपयोगी जानकारी आपने दी और इतने सरल भाषा में जो ऐसी